ध्यान दो बच्चों, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है कारक। उससे पहले वर्णमाला, संधि, समास और आपका लिंग, वचन और ये आपका संज्ञा, ये करवा चुका हूँ। आइए मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ बेटा। कारक केस कहते हैं इसको। सबसे पहले इसका अर्थ जान लो। इसका अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या कहते हैं? कारक। या कारक का अर्थ क्या है? ये है इसकी परिभाषा। ये है संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ता है। यानी कि संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जो जोड़ता है उसे कहते हैं कारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी में कारक के जो भेद है वो है 8। तो हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ये आपके कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर या संबोधन। ये जो आपके हैं बेटा 8 तरह के हैं आपके ये कारक। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से हैं। अब मैं आपको सिंगल सिंगल पढ़ाता हूँ। फर्स्ट पर आ जाओ कर्ता। तो कर्ता में यदि सेंटेंस में या तो ने आ जाओ तो कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं बेटा? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो क्रिया, पहला क्वेश्चन है क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता। सेंटेंस में पहचान कर लो बेटा। मोहन लिख रहा है। लिख रहा है ये तो होगी क्रिया। तो लिख रहा है कौन? लिखने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? कर्ता, क्योंकि क्रिया को करने वाला। तो लिखने वाला कौन है? मोहन। तो यदि आप क्रिया में कौन लगा दो ना, लिख रहा है कौन, तो आपका आंसर मिल जाएगा मोहन, कर्ता। सूर्य चमकता है। चमकता है कौन? ये ट्रिक है आपकी। चमकता है कौन? सूर्य। तो चमकने वाला कौन है? सूर्य। यहाँ पे क्रिया क्या है? गरजना। गरजने वाला कौन है? बादल। ठीक है। तो गरजता है कौन? बादल। बादल यहाँ पर करता है। ये आपके जितने भी 3 सेंटेंस है ये हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में। अब आ जाओ पास्ट में। जो ने शब्द है, ने है, ने यूज होता है भूतकाल के लिए, पास्ट सेंटेंस में। माया ने अध्ययन किया। अध्ययन किया। तो जहां पे भी ने आ जाओ समझ लेना वहां पे माया क्या है? माया ने। माया है कर्ता। अध्ययन करने वाला कौन है? माया। सोहन गया था। गया मतलब जाने वाला कौन है? सोहन। तो गया था कौन? सोहन। ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे जी इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें है ये सकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। इनको मैं आगे बताऊंगा, इनके बारे में मत सोचना अभी। ठीक है। तो सेंटेंस में फिलहाल जो बताया मैंने उसे देख लो। ये हैं आपके एक्सेप्शन। हमको दिल्ली जाना चाहिए। जाना, जाने वाला कौन है? हमको। ये हमारा कर्ता है। क्रिया को करने वाला होता है कर्ता। कर्तव्य किए गए। तो कर्तव्य किए गए को कौन है करने वाला? बच्चों। बच्चों के द्वारा। के द्वारा। तो के द्वारा के चक्कर में कहीं और मत पहुंच जाना। तो क्रिया करने वाला कर्ता। पुस्तक पढ़ी गई किससे? मोहन से। आवश्यक जाना है, जाने वाला कौन है? मुझे। सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए किसे? हमें। तो ये सब ध्यान रखना, क्रिया को करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्म। कर्म, ये तो को लगा हो तब कर्म कहेंगे, कुछ भी ना हो सेंटेंस में। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो कर्ता तो हो गया कर्म है। कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अभी हम इसको देखेंगे ट्रिक। क्रिया के साथ यदि हम क्या और किसे लगा दें तो सेंटेंस में से हमारा कर्म निकल जाएगा। क्या और किसे। जैसे सेंटेंस है रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्या? पुस्तक। क्या लगा दिया ना मैंने? पुस्तक। ये मेरा कर्म है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। समझाया किसे? अर्जुन को। तो या तो क्या लगा दो या किसे लगा दो, इनमें से जिसका भी जवाब मिल जाए सेंटेंस में तो समझ लेना वो कर्म है बेटा। ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं बेटा, कर्म होते हैं आपके 2 प्रकार के, 2 भेद होते हैं कर्म के, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। निकलते इसी से ही हैं। क्या लगाओगे? किसे लगाओगे? दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है। ये है हमारी क्रिया। दे रहा है। दे रहा है क्या? दूध। दे रहा है किसे? ग्राहकों को। तो दोनों के जवाब मिल गए। इसका मतलब इसमें 2 कर्म है। जो कर्म क्रिया के साथ होता है वो मुख्य कर्म होता है, मेन कर्म होता है। जो कर्म क्रिया, ये हमारी क्रिया है, दे रहा है, क्रिया से दूर होता है वो गौण होता है भाई। ठीक है। माँ बच्चों को खाना खिला रही है। खिला रही थी। खिला रही थी क्या?
खिला रही थी किसे। क्या आपको दोनों के जवाब मिल गए? जी हाँ। क्या पूछे तो खाना, किसे पूछे तो बच्चों। जो नजदीक है वो मुख्य क्रम है क्रिया के नजदीक, जो क्रिया से दूर है वो हमारा गौण क्रम है। ठीक है, तो दोनों क्रम हो गया आपके पास में। अब आ जाओ करण। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कभी भी सेंटेंस में ये आ जावे, से आ जाओ, के द्वारा आ जाओ, तो करण से। करण का जो अर्थ होता है वो है साधन। साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट। नोट, जिस साधन से क्रिया की हो, यानी कि हम क्रिया कर रहे हैं जिस साधन से भी, हम जिसका यूज कर रहे हैं क्रिया को करने में, वो क्या है? हमारा करण। ठीक है, जब क्रिया में क्रिया के बाद लगा दो किससे, यदि इसका जवाब मिल जाए तो समझ लो उसमें करण है, या आ जाए इससे या के द्वारा तो समझ लो वो करण है। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, पेंसिल से चित्र बनाया किससे? पेंसिल से। तो पेंसिल हमारा क्या हो गया यहाँ पे? करण। वह दाएं हाथ से लिखता है, हाथ से आ गया तो करण है, लेकिन वेरीफाई कर लो, लिखता है किससे? हाथ से। ये हमारा करण है बेटा। ठीक है, चलो अब मैं आगे बात करता हूँ। संप्रदान मोस्ट इंपोर्टेंट है। संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, यदि ये आ सेंटेंस में आते हैं तो समझ लो संप्रदान है। लेकिन इनके भरोसे मत रहना, सीख लो। जिसके लिए क्रिया की है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जैसे जैसे कि विजय विजय रोहन के लिए फूल तोड़कर लाया, तो किसके लिए क्रिया की गई? रोहन के लिए उस सेंटेंस में। यहाँ देख लो, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ी, किसके लिए पुस्तक पढ़ी? छात्रों के लिए। तो छात्र क्या हो गया यहाँ पे? संप्रदान। या इसमें कुछ दिया हो, यदि किसी ने कुछ दिया हो, देने का सेंस आया हो, तो समझ लो वहां संप्रदान होगा। बाबू ने भिखारी को 10 पैसे दिए, पैसे दिए। देखो बेटा, भिखारी को, ये को आ गया, तो को संप्रदान में भी होता है और कर्म में भी होता है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो को समझ कर कर्म मत ठोक देना। यहाँ पे देने की बात आ रही है, इसको याद कर लेना, ट्रिक है ये। जब कुछ देने की बात आए, पैसे दे रहा है यहाँ पे, कुछ पैसे दो, कुछ भी दो, और बीच में इस तरह का सेंटेंस है, जब को आ जा, तो ये वाला जो भिखारी है ये संप्रदान में काउंट होगा भाई, ये संप्रदान में काउंट होगा जब देने की बात आ रही है। तो इसको याद कर लो, कुछ देने वाला सेंटेंस हो तो हमेशा ये संप्रदान में आएगा। जब दो क्रियाएं आ जा, इस सेंटेंस को पढ़ो। राम खाने को खाकर सो गया। सोना और खाना, एक क्रिया दो क्रिया, तो दो क्रिया आ गई। तो ये रूल्स है, इसको याद कर लो, रूल्स है, इसको याद कर लो कि जब सेंटेंस में दो क्रिया आती हैं तो ये जो वर्ड होगा ये हमारा संप्रदान में आएगा हमेशा। खाने को, यदि आप इसे कर्म में ठोक दो, तो राम खाने को खाकर सो गया, दो क्रिया आ गई ना बेटा, तो ये हमेशा संप्रदान में आएगा। अपादान, अपादान से, इसका है अलग होने का अर्थ है। अपादान से, जब सेंटेंस में से आ जा और कुछ सेंटेंस में लग रहा कि कुछ अलग हो रहा हो, जैसे मोहन छत से कूद गया, छत से अलग हो गया, कूद गया ना, तो छत से अलग, से आ गया आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अलग होने का सेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपादान। वह कल ही दिल्ली से आया था, दिल्ली से आया था, तो दिल्ली को छोड़ दिया उसने, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? दिल्ली से, यहाँ आएगा अपादान जब अलग होने का सेंटेंस हो। अधिकरण, अधिकरण होता है में या पर, जब आ जाए सेंटेंस में, या क्रिया करने का स्थान या आधार या समय, जब सेंटेंस में कभी समय की बात होती है या क्रिया करने का स्थान, यहाँ पे काम किया जाएगा वो स्थान की बात हो रही है, तो समझ लो अधिकरण सेंटेंस, अधिकरण वो है यहाँ पे कारक। ठीक है, तो वह अगले साल आएगा, अगले साल, अगले साल, टाइम आ गया ना भाई, टाइम, समय आ गया, ये आ गया आपका समय, तो अगले साल आएगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? अधिकरण। इस जगह, जगह मतलब ये है ना क्रिया करने का स्थान, इस जगह पूर्ण शांति है, जगह, तो जगह की बात हो रही है, तो आंसर होगा अधिकरण। जब कभी सेंटेंस में या पर आ जाओ तो आंसर होगा आपका अधिकरण। ठीक है, संबंध, राम की किताब, मेरी पुस्तक, जब कभी भी का, की, के, रा, री, रे, इस तरह का, मेरी, री, तो मेरी पुस्तक, जब ये वर्ड संबंध बताते हैं तो संबंधवाचक होगा भाई इसमें। ठीक है, संबंध कारक।
तो इस तरह से ये आपका टॉपिक खत्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद कर लेना इसको।